हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो इस वीडियो में हम अवकलन डिफरेंशिएशन के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इसमें लगभग हमने सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया था दोस्तों, जिसमें आपको 2023 से लेकर 2010 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वे सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बचे हुए क्वेश्चन है, इस वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। इसमें 20-30 क्वेश्चन और है। तो पिछले वाली वीडियो की बात करें तो हम यहाँ तक शायद सोल्व किए थे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 तक। ये 5 अंक वाला है। इसके बाद इधर ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए इनको बहुत ही आसानी से सोल्व कर देते हैं। बस आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों इसका फार्मूला ही रहता है। जैसे देखेंगे आप 90 नंबर क्वेश्चन, तो कोस एक्स का डीसी क्या होता है, तो ये डायरेक्ट ही फार्मूला ही पूछ दिया गया है, माइनस साइन एक्स। अगला जो है साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो ये सोचना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो एक्स के पावर एन वाला भी लगा सकते हैं। तो देखिए ई साइन पे स्क्वायर है, इसलिए इसमें एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा। अगर इस पे एक्स पे स्क्वायर रहता तो इसमें एक्स के पावर एन वाला फार्मूला नहीं लगता। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये जो साइन एक्स है इसको हम एक्स मान लेंगे, एक्स के पावर एन। अब जो टू है उसको एन मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू आगे चलाएगा, फिर साइन एक्स, टू में से वन घटाएंगे तो वन बचेगा। तो यहाँ वन हम नहीं लिखते हैं। इसके बाद चेन रूल के द्वारा फिर साइन एक्स का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर टू साइन एक्स इंटू साइन का फिर हो जाएगा कोस एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इतना बराबर एक फार्मूला होता है जो आप लोग पढ़े होंगे, टू साइन एक्स। तो इतना इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है वो भी आपको देख लेना, ऑप्शन में ए दे रहा है। इसमें क्वेश्चन की प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसमें इंक जो है कम हुआ है। तो ये किताब में ही ऐसा है, कैमरा ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत कम दिख रहा होगा। अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तो उसमें भी खोजेंगे तो यह सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, जो 2023 में मैंने सोल्व करवाया था। ये बुक 2024 वाला है। क्वेश्चन सेम रहेगा दोस्तों, सिर्फ अंक आगे पीछे हो सकता है। जैसे इसमें 92 है, तो अगर आप पुराना वाला किताब में देखेंगे तो यही क्वेश्चन आपको 90 नंबर में मिलेगा, मतलब 80 नंबर में मिलेगा। क्योंकि 2023 में 13 क्वेश्चन पूछा गया था, तो 13 क्वेश्चन को हटाकर आप 80 में देखेंगे तो ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्स बराबर इतना साइन थीटा और वाई बराबर कोस थीटा। तो यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि इसके लास्ट में क्या है, उसके सापेक्ष इसको अवकलन करना। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा, ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा कोस थीटा। तो यहाँ साइन का जब डी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, और यहाँ कोस का डी सी करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस साइन थीटा, या डी वाई बटा डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये डी एक्स बाई डी थीटा। लेकिन अभी क्वेश्चन में बोल रहा था डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले वाई का मान रख देंगे माइनस साइन थीटा, और फिर कोस एक्स का मान रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा माइनस टेन थीटा, साइन बाई कोस टेन होता है, तो यहाँ पर माइनस टेन थीटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रहा है। अगला 93 नंबर क्वेश्चन है कि डी बाई डी थीटा, इसमें दिया हुआ देखिए टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसको दोनों को अलग अलग भी करेंगे तो इसका मान उतना ही आएगा दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं जल्दी करना तो इसमें से टू कॉमन ले लीजिए। तो टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इतना का मान क्या होता है टू डी बाई डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। और वन का डीसी क्या होता है, वन कांस्टेंट है दोस्तों, तो वन का डीसी हो जाएगा जीरो, और फिर टू गुने जीरो करेंगे तो इसका हमें आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में भी क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि डी बाई डी एक्स लॉग रूट एक्स। तो जो इसमें देखिए जो रूट एक्स है ना दोस्तों, उसको आप पूरा को एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या बन गया, लॉग एक्स बन गया, और लॉग एक्स का डीसी का होता है वन बटा एक्स, एक्स की जगह पे रूट एक्स है। फिर आपको चेन रूल के द्वारा रूट एक्स का करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन बाई रूट एक्स गुने रूट एक्स का डीसी होता है वन बाई टू रूट एक्स। तो यहाँ पर देखिए दो गो रूट एक्स आ गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट एक्स बराबर रूट एक्स, दो को जब रूट रहता है तो उसके बराबर हम एक एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाई टू एक्स, दो को रूट के बराबर एगो एक्स, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दे रहा है, जो कि सही है। और अगला बोल रहा है डी बाई डी एक्स
5 के पावर x। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, अगर वो आपको याद होगा तो आप 1 सेकंड में इसे बना सकते हैं। a के पावर x का एक फार्मूला होता है, इसका क्या होता है a के पावर x log a होता है। तो यहाँ पर एक जगह पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5x के पावर log a। तो यही इसका सही आंसर दे रहा होगा। तो क्या दे रहा है ऑप्शन 5x के x log 5, तो वो भी सही आया। अगला है sin 2x। तो यहाँ पर आपको क्या करना है sin 2x। तो सबसे पहले तो हम देखिए क्या करेंगे, साइन का करेंगे तो साइन का DC हो जाएगा cos 2x, और फिर चैन रूल के द्वारा 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2x गुने यहाँ 2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 cos 2x। इसका सही आंसर आ जाएगा 2 cos 2x। तो यहाँ ऑप्शन में भी दे रहा है ऑप्शन डी 2 cosec 2x। फिर अगला 97 नंबर tan kx। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो आपको ये देखना है कि tan का tan kx था। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आपको tan का DC लिखना है। तो tan का DC होता है k sec स्क्वायर आई, जो पूरा kx है उसको x मान लीजिए, तो tan x बन गया ये, तो sec स्क्वायर x kx। फिर चैन रूल के द्वारा kx का करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा sec स्क्वायर kx गुने, और फिर यहाँ पर इसका 1, तो k बच जाएगा। k कांस्टेंट है इसलिए इसे हम बाहर भी निकाल सकते थे, और 1 x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 गुना कर देंगे k में तो सिर्फ k ही रह जाएगा। तो यहाँ पर k को आगे ला देते हैं sec स्क्वायर x kx। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा k sec स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में है। फिर इधर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि e के पावर x माइनस ए का DC क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला अगर आपको याद होगा तो देखते ही बन जाएगा। मैंने बताया था दोस्तों कि e के पावर ए कोई भी संख्या रहे, e के पावर x मतलब कुछ भी रहे, x के जगह पर कुछ भी रहे, उसका DC उतना ही होता है। तो यहाँ पर भी जितना दिया हुआ आपको सेम उतना ही लिख देना है। फिर अगर हम इसके चैन रूल के द्वारा x माइनस ए का करते हैं तो a का तो 1 हो जाएगा, a का 1 हो जाएगा दोस्तों, और x का 1 हो जाएगा, और एक कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो 1 गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा e का पावर x माइनस ए, तो ऑप्शन ए में दे रहा है। इस तरह अगला है tan x स्क्वायर। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, सबसे पहले ये देखना x के पावर n वाला लगेगा कि tan के लगेगा। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो x पे है, अगर इसका स्क्वायर tan पे रहता यहाँ पर तो इस पर x का पावर n वाला फार्मूला लगता, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है तो दोस्तों पहले tan का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d/dx tan x स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ई पूरा को आप x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा tan का DC sec स्क्वायर x के जगह पे क्या है x स्क्वायर है। फिर यहाँ पर चैन रूल के द्वारा आपको x स्क्वायर का करना है, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x स्क्वायर गुने x के पावर n वाला फार्मूला पे करेंगे तो 2 आगे x के पावर 2 - 1 तो नहीं लिखेंगे उसे, फिर 2x आगे ला दीजिए sec स्क्वायर x स्क्वायर। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर। तो ऑप्शन बी में दे रहा है दोस्तों 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर, जो कि सही है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट के अंदर कोट x। तो यहाँ पर सबसे पहले आप किसका करेंगे, रूट के अंदर है नहीं, रूट का करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कोट x को आप पूरा x मान लीजिए, तो रूट x का DC क्या होता है 1/2 रूट x, x की जगह पे क्या है कोट x है। फिर चेन रूल के द्वारा हम कोट x का करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट कोट x, और फिर कोट का होता है दोस्तों कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर इसको हम ऊपर गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x बटे 2 रूट कोट x। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में भी क्या दे रहा है, ऑप्शन में सी दे रहा है दोस्तों माइनस कोसेक स्क्वायर बटे 2 रूट कोट x। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक क्या हो गया कि जितना भी सी वाला होता है उसका DC माइनस में होता है, तो यहाँ पर मुझसे माइनस छूट गया दोस्तों। तो ये आपको फार्मूला में मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आपको फार्मूला कंठा से याद होना चाहिए। इसी तरह अगला जो दिया हुआ था 101 नंबर, यहाँ पर इसका डबल DC निकालना। तो सबसे पहले तो हम एक बार निकाल लेते हैं, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका डबल निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा साइन का cos 2x, और फिर इसका डबल मतलब द्वारा DC निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर पहले तो साइन का हुआ cos 2x, फिर चैन रूल के द्वारा cos 2x का करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो
तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट हो गया दोस्तों, या इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ बच गया cos 2x। और फिर यहाँ 2 गुने कोस का डी से हो जाएगा माइनस साइन 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, और माइनस भी आगे ला देते हैं साइन 2x, इसका सही आंसर आ जाएगा -4 साइन 2x। तो यहाँ ऑप्शन में भी क्या दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका 3 बार डी सी कीजिए, dq/dx3, यानी यहाँ पर 3 बार इसका करना है। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम एक बार कर लेते हैं dy/dx। तो यहाँ पर लगेगा दोस्तों x के पावर n वाला फार्मूला, तो ये आ जाएगा n आगे और n-1, यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो यह पहला प्रथम डी से दोस्तों। अब द्वितीय निकालते हैं, d² y/dx²। तो यहाँ पर 4 को कांस्टेंट के बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x3। तो यह आ जाएगा d² y/dx² बराबर 4 गुने x के पावर n वाला फार्मूला फिर से लगाइए, तो 3 आगे और फिर x 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी यहाँ पर क्या आ गया 4 तिया 12 x² आ गया। अब देखिए ये डबल हुआ, अभी बोल रहा था कि ट्रिपल मतलब क्यों निकालिए, तो यहाँ पर हो जाएगा dq/dx3। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 12 कांस्टेंट, तो इसे बाहर निकाल देते हैं dy/dx x², यानी फिर से यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला लगाना। तो 2x हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, 12 दूनी 24, यहाँ पर आ जाएगा 24x, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में भी क्या दे रहा है वो भी आपको देख के चलना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दे रहा है दोस्तों, जो कि सही है। अगला में इसी तरह क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय अवकलन निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पहले तो प्रथम निकाल लेते हैं dy/dx बराबर, यहाँ पर x के बार n वाला फार्मूला लगाइए, तो हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ हो जाएगा 3x का 3, और ये कांस्टेंट है तो 0। अब यहाँ पर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, d² y/dx²। तो इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी डी दे रहा है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि कोस इन्वर्स इंटू साइन एक्स का डीसी क्या होगा। तो देखिए इसमें दोनों अलग अलग दिया है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि ये कोस इन्वर्स में है, तो इसको भी हम क्या करें कि ये भी कोस में आ जाए। तो यहाँ पर आपको कोस मिलाने के लिए तोड़ना पड़ेगा, जैसे चेंज किस में होता है π/2 में साइज चेंज होता है, हाँ π/2 में चेंज होता है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे π/2 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 प्लस साइन एक्स, तो dy/dx। तो यहाँ पर कोस π/2 आ जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, मैं दूसरा करके बताता हूँ। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा दोस्तों कि जैसे साइन π/2 प्लस एक्स रहता है, तो यहाँ पर -x आएगा, क्योंकि दोस्तों ये आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए सेकेंड में क्या होता है, यहाँ पर साइन है तो कोस लाने के लिए यहाँ पर आपको कोस लिखना है, क्योंकि कोस में लाना है दोस्तों। तो सेकेंड में कोस क्या होता है, निगेटिव में होता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा d/dx कोस इंटू कोस π/2 प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस इंटू कोस इन्वर्स इंटू कोस एक्स। यहाँ पर दोस्तों इसका जो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव में आता है। तो यहाँ पर d/dx -x आ जाएगा, और -x का डीसी करेंगे तो 1 आ जाएगा। x का डीसी क्या होता है 1 होता है, तो -x का -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी ए दे रहा है। और अगला है कि कोस क्यू थीटा का डीसी क्या होगा। तो यहाँ पर भी देखिए जो क्यू है वो कोस पर है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा x के पावर n वाला। वही अगर क्यू थीटा पर आता तो पहले हम कोस का डीसी लगाते, लेकिन यहाँ पर x के पावर n वाला लगेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 3 आगे 3, और फिर 3 में से 1 घटा देंगे तो 3 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसका चेन रूल के द्वारा कोस थीटा का करेंगे, 3 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया दोस्तों -3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है -3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है e के पावर 13x। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा दोस्तों, जो कि मैंने बताया था कि e के पावर x का डीसी उतना ही होता है।
तो यहाँ पर भी लिख देंगे उतना ही, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर से यहाँ पर 13x का करना पड़ेगा। तो e के पावर 13x गुने यहाँ पर 13x का करेंगे तो 13 हो जाएगा। ये आ गया 13 इंटू e के पावर 13x, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में भी सी दे रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि साइन x के पावर x/5। तो देखिए इसमें दोस्तों जो नीचे में अगर संख्या रहे तो वो कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट को आप पहले बाहर निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 1/5 d/dx। फिर यहाँ पर बच क्या जाएगा, सिर्फ साइन x बच जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम साइन x का डी कर देंगे आसानी से, तो ये कोस x आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस x/5, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में भी क्या दे रहा है, ऑप्शन दोस्तों सी दे रहा, जो कि गलत आया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑप्शन दे रहा सी 1/5। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों कि कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर रहता 5 तो कांस्टेंट रहता, लेकिन ये x के साथ है। तो देखिए इसको किस तरह बनाइएगा, d/dx साइन x/5। तो पहले आप ये पूरा जो 5 है ये पूरा को x ले लीजिए, तो ये क्या बन गया, साइन x बन गया। साइन x का डी हो जाएगा कोस x की जगह पे x/5। फिर चेन रूल के द्वारा आपको x/5 का करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 कांस्टेंट बनेगा, तो ये हो जाएगा कोस x/5 गुने x का 1 हो जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा। 1/5 को आगे ला दिया है और x/5 को पीछे लिख दिया, तो ये इसका सही आंसर दे रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन, तो अब मैच कर रहा है। और अगला क्वेश्चन तो कोस 2x है, तो इसका दोस्तों माइनस साइन 2x हो जाएगा, कोस का DC माइनस में होता है, और फिर 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें 2 को आगे ला के लिख दिया और माइनस को भी आगे ला के लिख दिया और साइन 2x को पीछे लिख दिया, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला कुछ अंतिम चरण के क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी हम देख लेते हैं। 10x/3। तो यहाँ पर भी देखिए आपको मिस्टेक नहीं करना कि पहले इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर पहले आपको 10 का करना। तो 10 का DC क्या होता है, sec² x/3। फिर चैन रूल के द्वारा आपको x/3 का करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec² x/3 गुने x का हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 sec² x, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है 1/3 sec² x/3। अगला क्वेश्चन है x के पावर 4/4। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, d/dx x के पावर 4/4। तो यहाँ पर देखिए आप चाहें तो वैसे ही रह देंगे, नहीं तो 4 को कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। तो अब x के पावर इन वाला फार्मूला लगाए, तो हो जाएगा 4 x के पावर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, यानी यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो x का पावर क्यू ही सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी दे रहा, जो कि सही है। और अगला क्वेश्चन तो फार्मूला दोस्तों इसको मैंने कई बार बताया है कि a के पावर x का DC क्या होता है, a के पावर x इंटू log a होता है, जो कि ऑप्शन में है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए इसको आपको कंठस्थ याद रखना है। तो इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया दोस्तों। इस चैप्टर में लगभग टोटल मिलाकर 111 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने लगभग 4-5 वीडियो बनाया दोस्तों। ये 5वां पार्ट 5 का वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो और बनाया था दोस्तों, पार्ट 1, 2, 3, 4 करके, वो सभी आधा घंटे के थे। तो इसको मिलाकर 5 वीडियो हो गया इस चैप्टर को ख़त्म करने में। तो लगभग 2 से 2.5 घंटा में मैंने इस चैप्टर को पूरा कर दिया। और इस चैप्टर में दोस्तों अगर आप इतना बना लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इंटीग्रेशन का, नहीं डिफरेंशिएशन का। तो देखिए जो यहाँ अगला चैप्टर हमारा इंटीग्रेशन है, तो इसमें भी दोस्तों 100+ दिया गया है ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें देखिए इंटीग्रेशन में 2 चैप्टर दिया गया है, एगो तो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो इसके 2 भाग, मतलब एगो डिफिनिट होता है, एगो इनडिफिनिट होता है। तो दोनों को मिलाकर इसमें दिया गया दोस्तों लगभग 164 क्वेश्चन दिया गया 2 चैप्टर को मिलाकर। तो आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, लगभग 3 से 4 घंटा लगेगा इसको पूरा सोल्व करने में। तो मैं ज़रूर बनाऊंगा इसका दोस्तों वीडियो, और बहुत जल्द आएगा भी। मैं बता दूं दोस्तों, आधा घंटा का वीडियो बनाने के लिए मुझे लगभग 2 घंटों का समय लगता है। और उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन को सोल्व भी करता हूँ। जैसे कोई अगर बीच में अटक गए तो उसको मैं पहले देख लेता हूँ कि कैसे बनेगा, मैं पहले उसको सोल्व करता हूँ, तब आपको फिर बताता हूँ। तो इसमें भी दोस्तों आपको उसी तरह मैं एक का विस्तार सोल्यूशन बताऊंगा। इसमें भी आपको 2023 से लेकर 2010 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वे सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
तो आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, और आप एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं।